हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार की तरफ से किसानों को फसलों की नई किस्मों और नई तकनीकों की जानकारी देने के उद्देश्य से कृषि मेला रबी का आयोजन किया गया। कोरोना महामारी के बाद पहली बार ऑफलाइन मोड पर कृषि मेले का आयोजन किया गया। इस कृषि मेला में कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग के सचिव एवं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली के महानिदेशक डॉक्टर त्रिलोचन महापात्र मुख्य अतिथि के तौर पर वर्चुअली जुड़े। कार्यक्रम में लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय हिसार के कुलपति डॉक्टर गुरदयाल सिंह विशिष्ट अतिथि के तौर पर उपस्थित रहे। कृषि मेले की अध्यक्षता हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय एवं गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर BR कंबोज ने की। इस मौके पर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर BR कंबोज ने कहा कि पिछले 2 वर्षों से कोरोना महामारी के चलते कृषि मेले का ऑफलाइन माध्यम से आयोजन नहीं हो सका। इस बार ऑफलाइन मेला आयोजित कर उन्हें बहुत खुशी हो रही है, जिससे किसानों को बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। उन्होंने बताया कि इस साल कृषि मेले का थीम जल बचाने का रखा गया है। उन्हें जल की बूंद बूंद की बचत करनी चाहिए, क्योंकि जल संरक्षण समय की मांग है। लोगों को जल संसाधनों का बेहतर प्रयोग, वाटरशेड विकास, वर्षा जल संचय तथा उन्नत तकनीकों को अपनाकर पानी का उचित प्रबंध करने की अति आवश्यकता है। ये आज का जो किसान मेले का मुख्य उद्देश्य है, जल संरक्षण की बात है। हमारी पीढ़ियां उसी से सुरक्षित रह सकती हैं, इस सोच के साथ। और ये पूरा देश वर्ष इसकी इंतज़ार में था कि कब हम दोबारा से आमने सामने बैठ पाएंगे, बातचीत कर पाएंगे। और किसानी जो है वो वर्चुअल मोड में होती ज़रूर है, लेकिन मज़ा नहीं आता है। किसानों को बीज भी मिले, प्रदर्शनी भी देखें, एक दूसरे से विचार विमर्श भी करें, इससे हमें फ़ायदा होगा। हम जल संरक्षित भी कर पाएंगे और अपने किसानों को एक नई दिशा के तहत जो है यहाँ पे जागृत कर पाएंगे। और उनके जो अनुभव हैं, उनकी जो समस्याएं हैं, वो भी यहाँ सुनी जाएंगी, ताकि किसान भाई यहाँ से समाधान लेके जाएं। खासियत क्या कुछ है, कितनी स्टॉल्स वगैरह लगी? और सर, अगर जिस तरह से जल संरक्षण की बात कर रहे हैं, क्या कुछ चैलेंजेस लगते हैं जिस पे काम करने की जरूरत है? देखिए, आज के दिन बहुत से स्टॉल, चाहे मशीनरी है, चाहे हमारे उद्यमी हैं, चाहे हमारे कृषि विश्वविद्यालय की बात है, चाहे लुवास विश्वविद्यालय की बात है, और हमारे अभी जो गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी का दायित्व भी मेरे पास है, वहाँ से भी हमारे सभी अधिकारी कर्मचारी यहाँ पे आए हैं। और जो मुख्य बात है कि हम जो माइक्रो इरिगेशन है, जो सूक्ष्म सिंचाई है, उसकी तरफ हमें बढ़ना पड़ेगा, ताकि कम पानी का प्रयोग करते हुए हम अधिक पैदावार ले सकें। बागवानी में इसका अच्छा प्रयोग हुआ है। अब कपास, गन्ना, जो दूरी पे लगाई जाने वाली फसलें हैं, उसमें काफ़ी अच्छा विकास हुआ है। और इस दिशा में यदि हम बढ़ेंगे, न केवल पानी की बचत है, बल्कि हम जो टपका सिंचाई है, उससे अपने खाद और दूसरे जो आयात हैं वो भी दे पाते हैं, जिससे किसान को कम पानी के साथ साथ जो जितने भी आयात हैं, खाद है, दवाई है, उसकी कार्य क्षमता भी बढ़ती है, जिससे पैदावार में वृद्धि होती है और किसान का शुद्ध मुनाफा भी बढ़ता है। वैज्ञानिकों से क्या इशू आपका वाटर कंजर्वेशन, वैज्ञानिकों से क्या कहना चाहेंगे? आपको लगता है कि इसमें और नई टेक्निक्स की ज़रूरत है? वैज्ञानिकों को, जैसा कि हमारी हरियाणा सरकार का भी ये एक मुख्य लक्ष्य है कि हर खेत पे पेड़, हर खेत स्वस्थ खेत, मेरा पानी मेरी विसाख, ये 3 जो नारे हैं, इसी के तहत इसको रखा गया है। कि मैं अपने वैज्ञानिकों को इसके लिए कह रहा हूँ कि हम ऐसा फसल चक्कर खोजें, विविधीकरण की तरफ बढ़ें, जिन फसलों में कम पानी लगता है। जो मौजूदा फसलें हैं उनमें हम सूक्ष्म सिंचाई को बढ़ावा दें, और जितने भी हमारे प्राकृतिक संसाधन है, वर्षा का पानी है, उसको संचित करने के लिए भी तरीके ईजाद करें, ताकि हम भविष्य में अपनी पीढ़ियों को सुरक्षित रख सकें। डॉक्टर साहब, जिस तरह से कोविड चल रहा है, उस दौरान ये मेले का आयोजन किया गया, व्यवस्थाएं किस तरह से की गई है, किस तरह से व्यवस्थाएं बनेंगी? हमने पूरा, चाहे वो फिजिकल डिस्टेंस की बात है, चाहे मास्क देने की बात है, हर किसान को हमने यहाँ पे मास्क दिया है। सैनिटाइजेशन का पूरा प्रबंध है। पंडाल में भी जो कुर्सियाँ लगाई गई हैं, वो भी उचित दूरी पे लगाई गई हैं। और सभी किसानों से ये आग्रह किया गया है कि हम सब लोग मास्क लगा कर रखें और अपना कार्य भी हो जाए, और किसी व्यक्ति को कोई भी स्वास्थ्य की हानि ना हो, उसके पूरे प्रबंध यहाँ पे किए गए हैं। चाहे पानी की बात है और चाहे फिजिकल डिस्टेंसिंग की बात है। और हमारे किसान भाई वास्तव में जागरूक हैं, वो भी इसमें हमारा बड़ा सहयोग दे रहे हैं। इसी के लिए सभी इस बार हमने पूरा बीज की कोई कमी विश्वविद्यालय में नहीं आने दी जाएगी। पर्याप्त मात्रा में हमारे पास बीज है।
इवन देन हम हरियाणा सरकार के भी आभारी हैं कि उन्होंने समय से पहले ही जो सब्सिडी की चिट्ठी है वो भी हमें दे दी है, जिससे किसानों को हम भरपूर मात्रा में हर रबी फसल का बीज यहाँ से दे पाए। इस कृषि मेले में HIU, लुवास, MHU, करनाल में बाहरी कंपनियों की ओर से सैकड़ों स्टॉल लगाई गई। इसमें विभिन्न फसलों की उन्नत किस्मों, आधुनिक तकनीकों सहित आधुनिक कृषि यंत्रों की जानकारी किसानों को दी गई। इस दौरान विश्वविद्यालय से जुड़कर कृषि क्षेत्र में अपना नाम रोशन करने वाले प्रगतिशील किसानों की ओर से लगाए गए स्टॉल भी मेले के दौरान आकर्षण का केंद्र बने रही। किसानों के लिए सवाल जवाब का सत्र भी आयोजित किया गया, जिसमें कृषि वैज्ञानिकों ने किसानों के सवालों के जवाब दिए और उनकी समस्याओं का समाधान किया। मेले के दौरान प्रत्येक जिले से एक प्रगतिशील किसान को कृषि क्षेत्र में किए गए बेहतरीन कार्य के लिए सम्मानित किया गया। इन किसानों को शॉल व स्मृति चिन्ह भेंट करके सम्मानित किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, नई ताजा न्यूज, हिसार। लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नई ताजा न्यूज और दबाएं बेल आइकॉन ताकि आप मिस न करें कोई भी अपडेट।